साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा। आज इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लाला मोहम्मदपुर ग्राम पड़ता है, जहां पर एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कि एक डेड बॉडी के लिए फ्रीजर का इंतजाम किया जा रहा है और लोग यहां पर बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, जो कि ये अशोक टकसालिया जी हैं। ये आप कभी कुछ देर बाद बताएंगे सारी जो भी आज यहाँ प्रक्रिया हो रही है और सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए, जो कुरीतियां समाज में है, जो कि व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद चादर चढ़ाई जाती है, चादरों में पैसा खर्च होता है, और उसके लिए भी एक जो कि इस बुराई को मिटाने के लिए टकसाले जी बताएंगे पूरा आपको विस्तार से। हम ग्राम लाला मोहम्मदपुर के निवासी हैं, निकट खंकरखेड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे समाज के काफी समय से चर्चाएं आपस में चल रही थी कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं और कुछ कुरीतियों को समाज समाप्त करना चाहता है। जैसे कि किसी के घर में या मेरे घर में कोई मौत हो जाती है तो मेरे परिवार का सदस्य तो मरता ही मरता है, तो समाज का भी सदस्य वो जाता है। समाज परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसकी वो अंत्येष्टि का कार्यक्रम करे। उसकी जिम्मेदारी क्या, उसका तो फर्ज है। लेकिन समाज ने चर्चा करके आपस में विचार रखा और उसमें विचार ये रखा कि भाई जो परिवार का सदस्य गया है वो समाज का भी सदस्य है। जो लोग चद्दर वगैरह डाल के जो उसमें उसको सम्मान देने का काम करते थे, अब वो चद्दर डालने की प्रक्रिया बंद हो गई है। अपनी स्वेच्छा से 1 रुपए से लेके जो भी उसकी स्वेच्छा है कि भाई वो उसके अंतिम संस्कार में वो किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा। अभी आप समझ लीजिए, वो किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा, केवल ये पहल चलाई जा रही है कि उस व्यक्ति के सम्मान में वो समाज एकजुट होकर उसका अंतिम संस्कार कर रहा है। वो मेरी या पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर रहा है, वो उस समाज का जो भी परिवार से जा रहा है उस परिवार का, उस सदस्य का सम्मान कर रहा है समाज एकजुटता से। भाई वो चद्दर भी डालने का काम करता है। अब ये समझ लो उसकी अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है सारा, वो समाज के ऊपर अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से उसका सम्मान देने के लिए किया गया है। ताऊ जी, समाज में जब कोई परिवर्तन होता है तो उसकी अच्छाइयां भी चलती हैं, उसकी बुराइयां भी चलती हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाता है, अगर ये बात युवाओं को, आप ये देखिए, ये बच्चे हैं ताऊ जी, कोई बात नहीं, एक दिन आ जाएगा। ये बच्चे हैं, ये ना समझते हैं नहीं, समाज में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, और ये भी नहीं है कि इनके पास किसी चीज की कमी है, लेकिन इन्हें ये पहल सामाजिक दृष्टि से मजबूत लगी आगे बढ़ने के लिए, और उन्होंने उस पहल को मजबूत करते हुए अपनी तरफ से 10,514 रुपए उस डीप फ्रीज के लिए दिए हैं। इन फ्यूचर कभी समाज में किसी की कोई कैजुअलिटी होती है और गर्मी में सर्दी में रखने के लिए कोई परेशानी नहीं आती है, तो 10,514 रुपए उसमें दिए हैं। इस विचार में अगर कोई 1-2 रुपए मिलाना चाहता है तो वो अभी दे दो, एक पहल और शुरू हो जाती है। क्या नहीं जी? सही बात।